नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये चार्ट पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ट्रायंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और फ्लैग एंड पैनेट पैटर्न। ये वीडियो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो चलिए डबल टॉप और डबल बॉटम को अलग अलग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डबल टॉप पैटर्न। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न में दो पीक्स होती हैं। इन दोनों पीक्स का जो प्राइस लेवल होता है वो रफली सेम लेवल पर होता है और साथ ही साथ इन दोनों पीक्स के बीच में एक वैली क्रिएट होती है। वैली मतलब घाटी की शेप बनती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के टॉप पर एक पीक बनती है जो कि इस पर्टिकुलर अप ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट है। पीक नंबर 1 के बाद स्टॉक में एक डाउनफॉल आता है और स्टॉक एक प्राइस लेवल तक गिरता है। एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पहुंचने के बाद वापस स्टॉक में एक रीबाउंड आता है और रीबाउंड आने के बाद पीक नंबर 2 बनती है जो कि पीक नंबर 1 के प्राइस लेवल के रफली बराबर होती है। पीक नंबर 2 बताता है कि स्टॉक में एक रैली आई है बट इस लेवल को वो पास नहीं कर पाया। पीक नंबर 2 बनते ही स्टॉक में वापस एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है नेक लाइन। नेक लाइन को हम वैली के बॉटम पर क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस इस नेक लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह कहा जाता है कि स्टॉक में एक ब्रेकडाउन आया है। तो स्टॉक के प्राइस का इस नेक लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करते ही ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर वो अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये डबल बॉटम पैटर्न है। डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। डबल बॉटम पैटर्न में दो ट्रफ्स बनते हैं। ट्रफ्स मतलब वैलीज, जो कि लगभग सेम प्राइस लेवल के आसपास बनती हैं और साथ ही साथ इन दोनों वैलीज के बीच में एक पीक बनती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड के एंड में एक पहला ट्रफ क्रिएट हुआ है। स्टॉक का प्राइस इस पहले पॉइंट पर पहुंचते ही स्टॉक में एक रिवर्सल आता है और स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर वापस स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ट्रफ नंबर 1 के सेम लेवल के आसपास ट्रफ नंबर 2 बनता है। ट्रफ नंबर 2 हमें यह बताता है कि स्टॉक अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। स्टॉक में वापस एक रीबाउंड देखने को मिलता है। यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है नेक लाइन, जो कि इन ट्रफ्स के बीच में जो पीक बना है उस पॉइंट पर एक नेक लाइन क्रिएट की जाती है। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो कहा जाता है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के टाइम पर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं या फिर उनकी जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस होती हैं उससे बाहर आ जाते हैं। तो चलिए डबल टॉप और डबल बॉटम के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के टॉप पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंचकर स्टॉक में एक डाउनफॉल आता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है फर्स्ट पीक। स्टॉक में डाउनफॉल आते ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर स्टॉक में वापस एक रीबाउंड आता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इस वैली पर हम एक अपनी नेकलाइन क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक में वापस रीबाउंड आने के बाद सेकंड पीक बनती है जो कि लगभग फर्स्ट पीक के आसपास लेवल पर बनती है। सेकंड पीक बनते ही स्टॉक में एक डाउनफॉल आता है। डाउनफॉल आते ही स्टॉक जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक करता है, इस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डबल बॉटम के एग्जांपल को। स्टॉक में एक डाउनफॉल चल रहा था। डाउनफॉल में एक पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंचकर स्टॉक में रीबाउंड देखने को मिलता है और इस तरीके से पहला बॉटम यानी कि पहला ट्रफ क्रिएट होता है। एक पॉइंट तक रीबाउंड के बाद वापस स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम अपनी नेक लाइन क्रिएट करते हैं। स्टॉक जैसे ही नीचे की तरफ जाने लगता है तो फर्स्ट बॉटम के आसपास वापस स्टॉक में एक रीबाउंड क्रिएट होता है। इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न्स क्या होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूएशन या फिर ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रायंगल पैटर्न 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दूसरा है असेंडिंग ट्रायंगल और तीसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल।
तो चलिए इन तीनों ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल बनने के लिए एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए और साथ ही साथ एक अपवर्ड स्लोप का सपोर्ट लेवल होना चाहिए। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होने के लिए एक असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि प्राइस हर बार इस पर्टिकुलर लाइन को टच करके वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके साथ ही जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल का भी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही स्टॉक अपर रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है, स्टॉक में वापस एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक लगातार इस पर्टिकुलर लेवल को टच करके वापस नीचे की तरफ चला जाता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को देखकर ये समझ आता है कि स्टॉक में एक बाइंग प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और अपसाइड में ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ट्रेडर्स को यह सजेस्ट किया जाता है कि वो यहाँ बाइंग पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं या फिर उनकी कोई एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उनको और ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे स्टॉक ने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, प्राइस में एक ब्रेकआउट आया और प्राइस लगातार ऊपर की तरफ चलने लगा। तो चलिए देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल कैंडलस्टिक चार्ट पर किस तरीके का नजर आता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पर हम असेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग भी मल्टीपल स्टॉक्स को एनालाइज करें और सर्च करें कि किस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल बनने के लिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल का होना जरूरी है और साथ ही साथ डिसेंडिंग ट्रायंगल में डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लेवल बनना चाहिए। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में प्राइस लगातार हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल को टच करता है और स्टॉक में वापस एक रीबाउंड देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम इसके हाइज की बात करें तो स्टॉक में लगातार लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्टॉक का प्राइस लगातार हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल को टच करके वापस रिबाउंड दिखा रहा है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक में लगातार लोअर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को टच करके वापस नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और डाउन साइड पर एक ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ट्रेडर्स को इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन होने का वेट करना चाहिए। तो जैसे ही स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, ट्रेडर्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो इस पर्टिकुलर टाइम पर अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर अगर उनकी कोई एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस है उनको और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल एक कैंडलस्टिक पैटर्न पर किस तरीके का नजर आता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न में आप कुछ इस तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है और लगातार स्टॉक में लोअर हाइज बन रहे हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमें यह बताता है कि स्टॉक में या तो एक बुलिश ब्रेकआउट आने वाला है या फिर एक बेयरिश ब्रेकआउट आने वाला है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लाइंस को कन्वर्ज होना बहुत जरूरी है। इन दोनों लाइंस के कन्वर्ज होने की वजह से हमें दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस बनती हुई नजर आती हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये दोनों पैटर्न्स ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स हैं। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि स्टॉक में लगातार डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन बन रही है। स्टॉक बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच करता है और वापस नीचे की तरफ का मूव देता है। और अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो स्टॉक लगातार एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यानी कि स्टॉक बार बार सपोर्ट लेवल को टच करता है और वापस एक रीबाउंड दिखाता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते टाइम ट्रेडर्स को बेसिकली ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। तो जब भी स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, उस टाइम पर ट्रेडर्स को अपनी बाइंग पोजीशन को इनिशिएट करना है। और अगर स्टॉक का प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स को अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करना है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे ही स्टॉक ने अपर ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, उस टाइम पर हमें बुलिश मूव देखने को मिला। सिमिलरली स्टॉक प्राइस ने लोअर ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें बेयरिश मूव देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रायंगल पैटर्न आखिर होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये पैटर्न एक चाय के कप की फॉर्मेशन को रिजेंबल करता है।
तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं कि कप एंड हैंडल फॉर्मेशन किस तरीके से बनता है। सबसे पहला स्टेप होता है कप फॉर्मेशन। कप फॉर्मेशन स्टार्ट होता है प्राइस के एक अपसाइड मूवमेंट से। इस पर्टिकुलर फेज में प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है और एक अप ट्रेंड में चलने के बाद प्राइस एक पीक को टच करने के बाद वापस नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर वो अपनी एक पीक को क्रिएट करता है। दूसरा फॉर्मेशन है कप बॉटम। एक पीक पर पहुंचने के बाद प्राइस एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से चलता है कि प्राइस एक यू शेप क्रिएट करता है। ये यू शेप ही टी कप की फॉर्मेशन को रिजेंबल करता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक पीक पर पहुंचने के बाद स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ है और इसके बाद जो तीसरा फॉर्मेशन क्रिएट होता है उसको कहा जाता है हैंडल फॉर्मेशन। हैंडल फॉर्मेशन बनने के लिए स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है कि स्टॉक कुछ साइडवेज या फिर डाउनवर्ड मूव देना स्टार्ट करता है। ये फॉर्मेशन ही कप के हैंडल की फॉर्मेशन को रिजेंबल करता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचते ही स्टॉक ने वापस एक डाउन साइड का मूव दिखाया। डाउन साइड का मूव बनते ही ये कुछ हैंडल की फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट पर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को यह सजेस्ट किया जाता है कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी बाय पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में वापस एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ। तो चलिए देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन किस तरीके से क्रिएट होता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के बाद एक पर्टिकुलर पीक पर पहुंचते ही स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न फॉर्म किया है। स्टॉक के प्राइस को अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करते ही स्टॉक में एक हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है और स्टॉक ने जैसे ही रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया स्टॉक में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कप एंड हैंडल फॉर्मेशन किस तरीके से क्रिएट होता है। नेक्स्ट पैटर्न है फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न। फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न्स बेसिकली एक शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट के बाद क्रिएट होते हैं। फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न्स बेसिकली एक ब्रीफ कंसोलिडेशन या फिर एक साइडवेज मूवमेंट से क्रिएट होते हैं और फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न बनने के बाद स्टॉक में जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा होता है उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले फ्लैग पैटर्न क्या होता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न दो तरीके का होता है। सबसे पहला है बुलिश फ्लैग और दूसरा है बेरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग पैटर्न में जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड होने के बाद जैसे स्टॉक एक पीक पर पहुंचता है उसके बाद एक फ्लैग जैसी फॉर्मेशन क्रिएट होती है, यानी कि स्टॉक में एक कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। स्टॉक में कुछ लोअर हाइज जैसी फॉर्मेशन क्रिएट होती है, यानी कि स्टॉक प्राइस स्पेसिफिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है और जैसे ही स्टॉक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहा जाता है कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। बुलिश फ्लैग पैटर्न में जैसे ही ब्रेकआउट होता है ट्रेडर्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी बाइंग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बेरिश फ्लैग की बात करें तो बेरिश फ्लैग में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के एंड में स्टॉक के प्राइस में एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ। ये कंसोलिडेशन एक साइडवेज मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि स्टॉक एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और जैसे ही स्टॉक का प्राइस फ्लैग सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है ब्रेकडाउन लेवल और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फ्लैग पैटर्न आखिर होता क्या है। तो चलिए अब समझते हैं कि पेनेंट पैटर्न क्या होता है। पेनेंट को हिंदी में कहा जाता है पताका या फिर इसे कह सकते हैं टेपरिंग फ्लैग। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये एक पेनेंट पैटर्न है। पेनेंट पैटर्न दो तरीके का होता है, पहला है बुलिश पेनेंट और दूसरा है बेरिश पेनेंट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फ्लैग और पेनेंट पैटर्न दोनों ही कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो चलिए समझते हैं कि बुलिश पेनेंट पैटर्न कैसे बनता है। स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा था। स्टॉक के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद स्टॉक में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और स्टॉक का प्राइस लगातार एक पर्टिकुलर लेवल्स को टच करके वापस रीबाउंड दिखा रहा है और आपको पैटर्न देखकर समझ आ रहा होगा कि पेनेंट पैटर्न में सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में कन्वर्ज हो रहा है और जैसे ही स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के टाइम पर ट्रेडर्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी बाइंग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं।
सिमिलरली अगर हम बेरिश पेनेंट पैटर्न की बात करें तो बेरिश पेनेंट पैटर्न में एक डाउनफॉल चल रहा था। डाउनफॉल के एंड में प्राइस में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और स्टॉक का प्राइस लगातार दो ट्रेंड लाइंस के बीच में ट्रेड होने लगता है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाने लगता है तो ये कहा जाता है कि स्टॉक में एक ब्रेकडाउन हुआ है। इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन पर ट्रेडर्स को यह सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फ्लैग एंड पेनेट पैटर्न क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बहुत ही पॉपुलर रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड पावरफुल रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक ह्यूमन हेड और शोल्डर को रिजेंबल करता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली अप ट्रेंड के एंड में बनता है। तो चलिए देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में किस तरीके से क्रिएट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड में एक पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंचकर वापस स्टॉक नीचे की तरफ गिरने लगता है। इस तरीके से लेफ्ट शोल्डर क्रिएट होता है। स्टॉक प्राइस के एक पर्टिकुलर लेवल तक नीचे गिरने के बाद स्टॉक में वापस एक रीबाउंड देखने को मिलता है और ये रीबाउंड लेफ्ट शोल्डर के पीक प्राइस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने लगता है। एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने के बाद स्टॉक में वापस एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पैटर्न का हेड फॉर्म होता है। तो स्टॉक का प्राइस गिरते गिरते एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुककर वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर वापस स्टॉक में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पैटर्न का राइट शोल्डर क्रिएट होता है। इसी के साथ अगर हम लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के बीच में जो ट्रफ्स बने हैं इनके बॉटम को अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला दें तो यहाँ पर हमारी क्रिएट होती है नेक लाइन। नेक लाइन का हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस नेक लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक डाउन पॉइंट और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, यानी कि स्टॉक अब एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ये पैटर्न एक ह्यूमन हेड और शोल्डर्स की फॉर्म को रिजेंबल करता है। तो चलिए देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैंडलस्टिक चार्ट पर किस तरीके का नजर आता है। कैंडलस्टिक चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके का नजर आता है। स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर स्टॉक में एक डाउनफॉल आता है। तो इस पर्टिकुलर पीक पर बनता है हमारा लेफ्ट शोल्डर। डाउनफॉल में एक पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंचकर स्टॉक का प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर वापस स्टॉक में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारा हेड फॉर्मेशन क्रिएट होती है। स्टॉक वापस नीचे गिरकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वापस रिबाउंड देता है और वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचकर स्टॉक में वापस एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और इस तरीके से बनता है हमारा राइट शोल्डर। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि दोनों वैलीज के बॉटम को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो हमारी नेक लाइन क्रिएट होती है और जैसे ही स्टॉक का प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहा जाता है कि स्टॉक में एक ब्रेकडाउन हुआ है और स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न से किस तरीके से ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ऑपोजिट पैटर्न है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है और ये पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में अब ट्रेंड चेंज होने वाला है और स्टॉक एक बुलिश पैटर्न में कन्वर्ट होने वाला है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। स्टॉक में एक डाउनफॉल चल रहा था। डाउनफॉल के एंड में एक पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंचकर स्टॉक में एक रीबाउंड आता है। इस तरीके से हमारा लेफ्ट शोल्डर क्रिएट होता है। एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचकर स्टॉक में वापस एक डाउनफॉल देखने को मिलता है और स्टॉक लेफ्ट शोल्डर के लोएस्ट प्राइस को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाने लगता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर स्टॉक में वापस एक रीबाउंड देखने को मिलता है और इस तरीके से हमारा हेड फॉर्म होता है। प्राइस एक लेवल तक पहुंचकर वापस नीचे की तरफ जाने लगता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर वापस स्टॉक में एक रीबाउंड आता है और इस तरीके से हमारा राइट शोल्डर क्रिएट होता है। तो हम लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के बीच में बनी पीक्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो हमें मिलती है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहा जाता है कि हमारा डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बुलिश रिवर्सल हो चुका है। ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को अपनी लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करना चाहिए और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स हुआ और स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगा।
तो चलिए देखते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से क्रिएट होता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्टॉक में एक डाउनफॉल चल रहा था। डाउनफॉल के एंड में स्टॉक में एक रीबाउंड देखने को मिलता है और इस तरीके से बनता है हमारा लेफ्ट शोल्डर। प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर वापस नीचे की तरफ जाने लगता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर वापस स्टॉक में रीबाउंड देखने को मिलता है और इस तरीके से बनता है हमारा हेड। रीबाउंड के बाद स्टॉक वापस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर नीचे की तरफ गिरने लगता है और एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचकर वापस स्टॉक में रीबाउंड देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बनता है हमारा राइट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के बीच की दोनों पीक्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो इससे बनती है हमारी नेक लाइन। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहा जाता है कि स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। इस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स को अपनी लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया जाता है। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से समझ आया होगा कि किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर चार्ट पर आप डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंट पैटर्न्स क्या होते हैं, इन डिफरेंट पैटर्न्स का स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फीडबैक को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।